नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब आपको पता ही होगा 4 और 5 वालों का तो एग्जाम हो गया है। अब समस्या है 11 वालों को, क्योंकि उन विद्यार्थियों के काफ़ी एक चिंता का विषय बना हुआ है कि हे कालिया, तुम्हारा क्या होगा? आपका वही होगा जो 4-5 वालों का हुआ है। शायद हो सकता है उससे भी बुरा हाल हो जाए। एग्जाम वाले को पता है कि पेपर कैसे बनाया उसने, छंट नहीं कर रहा है वो, कि आपके पास इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। कम से कम आप 150 क्वेश्चनों में से 75 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि भई अपने हिसाब से मेरिट क्या बनेगी, गुरुजी 5 गुना पास करेंगे, 15 गुना पास करेंगे, कितने गुना पास करेंगे? वो तो वो जाने, उन्होंने नोटिफ़िकेशन में दिया है तो वो उसमें साफ लिखा भी हुआ है कि इसमें संशोधन हो भी सकता है। तो एक चीज़ मानकर चलो 75 पर तो अपने सेफ हैं। बाकी मेरिट कितनी भी रहे, आप 75 શું કમ બે કે કરશી दोबारा तैयारी कर लियो बढ़िया तरीके से मन लगा के, क्योंकि भर्ती साल में 2 बार ही होनी है सीट की। अब समस्या 2 है, 4 पारियों का रिजल्ट क्या है? चारों पारियां बहुत हार्ड है, कोई रिजल्ट को नहीं आंगो। टॉप पे 75 आ रही है, बढ़िया बात है। 75 आ रही है तो अगली भर्ती के हिसाब उन की तैयारी करना आ रही हो, बिंगी तैयारी करो बढ़िया तरीको। 11 तारीख वाले क्या पढ़े? 11 तारीख वालों जीके तो देखो आसान, आप बहुत पढ़ लियो, दिन रात आप जीके जीके पर रहता। ओ लियो मेवाड़ तो, ओ लियो चौहान, ओ लियो तो भाई कला संस्कृति के मां, ओ लियो भूगोल को। तो आप जीके तो पढ़ लियो। नॉर्मल जीके का प्रश्न पूछे तो बस 4-5 आपा ना आवे, एक प्रश्न ही टाइप को पूछण लाग रही है, वो किन्हीं को नहीं आने लाग रही है। तो वो तो है ही। फिर बाकी देखो 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ कह रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, तो नेगेटिव मार्किंग वाले के लिए क्या होना चाहिए? भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 50 क्वेश्चन खुद घर के ऊपर देख लो बनाकर और ओएमआर में भर लो। आपको वो 50 क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए और तुक्के मारो, 5 से ऊपर चले जाए तो 10 हो जाएंगे ऊपर से ऊपर। तो नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सभी मारते हैं तुक्के तो सभी के बराबर ही रहेंगे। वो तो जिसको आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। साइंस वाले आगे बराबर में रहेंगे, साइंस मैथ में इसमें कोई प्रभाव नहीं है। जितना जीके का है तो उतना साइंस मैथ के भी उसने डाल दिए। अब रहा कि 11 तारीख वाले क्या पढ़े, तो पढ़नो की है कौन सा विषय पर ज्यादा ध्यान देना, पर भी आप बात करांगा। इन विषयों पर अधिक ध्यान दे। 5 दिनों की रणनीति क्या है आपकी? चलो एक बात सोचो, आप आपने जीके तो फुल पढ़ ही रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो राजस्थान का करंट का तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी किससे संबंधित पूछ रहा है? योजना से संबंधित। अब नरेगा पूछण लाग रही है, इंदिरा गांधी योजना पूछण लाग रही है, भाई योजना पूछण लाग रही है तो अपन योजना वह पढ़ने लाग रहे हैं, ठीक है। बाकी तो और करंट के ऊपर ध्यान देना री बात ही को नहीं। भारत को करंट ठीक आने लाग रही है, भारत का करंट। तो भारत का करंट जी के आ रहा है तो थोड़ा बहुत ऊपर उचनती पढ़ लो भाई, कोई 1 महीने की किसी की पीडीएफ देख लो। बाकी कोशिश करता हूं मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप सभी साथी ज्वाइन कर लेना, है ना। जीके विद गजान सर। यहाँ पर वैसे 5 मिनट वाले जीके वाले तो फैक्ट डाले हुए हैं सारे के सारे। बाकी और इंडिया का जो मेट्रो होगा वो मैं आज या कल या परसों 2 या 3 दिनों में क्या कर दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। एक तो ये हो गया इंडिया जीके वाला। फिर उसके अलावा क्या पढ़े? उसके अलावा विज्ञान। विज्ञान कट तक पढ़ा गुरु जी? 10वीं लेवल तक की पढ़ो आराम से, घर बुका होगी आपके पास में, नहीं है तो पड़ोस में टापर ले आओ, 10वीं वाली किताब एक दिन पढ़ लो बढ़िया तरीके 9वीं 10वीं की। उसके अलावा मैथ के आसान मैथ का क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा भाई। साइन थीटा कोस थीटा तो सारा नहीं हार्ड लग गया भाई, खातर तो गुरुजी मैथ तो पेंडो छुटा लियो 10वीं में अंदर ही। तो भाई साइन थीटा कोस थीटा है वो तो 1% है तो तुक्को मार गई हो। बाकी एकदम आसान क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, वैसे हार्ड नहीं आ रहे। अपने पढ़ा नहीं है ना, हमने जब पढ़ा ही नहीं है मैथ तो अपने को हार्ड लगेगा वो चीज। जीके अपने को आसान लगता है क्योंकि हम दिन रात उसे पढ़ते हैं। 2 चीज तो ये होगी। उसके अलावा भारत का करंट हो गया, यानी इन 3 चीजों के ऊपर एक। हाँ, भारत के भूगोल के अंदर प्रादेशिक वर्गीकरण वो पूछ रहा है भूगोल का, तो भूगोल भी पढ़ लेना। और कोशिश करते हैं इनकी भी पीडीएफ है वो इन सभी की, जैसे राजस्थान की पॉलिटिकल की पीडीएफ है वो मैंने इस पर डाल दी है टेलीग्राम के ऊपर। तो राजस्थान वाली पॉलिटी आराम से पढ़ो, उसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री सब डाले हुए हैं टोटल, तो फिर भी पढ़ो नहीं। अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। भारत और भूगोल की डाल देंगे, विज्ञान की डाल देंगे, इन की व्यवस्था करेंगे, टाबरिया टूबरिया के नोट सारी। मैथ थाने निकालना पड़ो, भारत का करंट की पीडीएफ डाल देंगे, राजस्थान की योजना की डाली हुई है सारी की सारी। तो इन चीजों को ज्यादा पढ़ो ना आप अंतिम समय में। अब कंप्यूटर और है, इसके ऊपर तो देख लेंगे अपने भाई, क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत हार्ड आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन रूप से इन चीजों के ऊपर फोकस करो। अब बचा आपका एक सवाल कौन सा कि हाँ 5 दिनों की रणनीति है, बस 5 दिनों में यही पढ़ना है आपको प्रमुख रूप से। जीके वाला तो भाई आपको तैयार ही है, तो 5 दिनों में बढ़िया तरीके से इसको पढ़ो। भारत पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, मैथ निकालो, भारत को भूगोल निकालो, करंट निकालो, योजना पढ़ो। बाकी टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देंगे। तो ये चीजें आप अंतिम 5 दिनों में पढ़िएगा। बाकी क्लासों की कोशिश करते हैं कि साइंस की आपकी क्लास लगवा दें बढ़िया अध्यापक से। जो एलडीसी लगे हुए हैं उनको मैंने एक दिन आपसे रूबरू भी करवाया था, तो उनसे कोशिश करते हैं कि एक साइंस की क्लास लगवा दें। तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम सभी साथी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, राम राम।